हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं एमडी सर मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ एक और शानदार सा क्वेश्चन लेकर। चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, वैद्युत विभव किसे कहते हैं? किसी बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो वैद्युत विभव के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं। किसी जैसे मान लीजिए है वैद्युत क्षेत्र, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पे परीक्षण आवेश है, क्या इसका नाम है? परीक्षण आवेश। पहले से न पढ़े होंगे परीक्षण आवेश, ठीक है। और ये अनंत पे है, तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाकर निकाय बनाने में या लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। ध्यान सुनो, एकांक इसका नाम है परीक्षण आवेश। तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाकर निकाय बनाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। समझ गए होंगे। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाकर निकाय बनाने में जो कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। और वैद्युत विभव, जो वैद्युत विभव होता है, यानी वैद्युत विभव V बराबर होता है W बट्टा कितना? Q0। इसके अनुसार इसका मात्रक क्या हो जाएगा? W का मात्रक होता है जूल और यहाँ पे आवेश का मात्रक होता है क्या? कूलाम। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, या क्या होता है आपका? वोल्ट होता है। तो विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। बात समझ में आई? चलिए अब यहाँ पे ये जान गए। अब इसके लिए हम निगमन करना है किसी बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र स्थापित करना। तो एक बार बता दें, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, यानी इसके भीतर परीक्षण चाहे यहाँ पर लाया जाए चाहे यहाँ पर लाया जाए, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत विभव कहेंगे। चलिए अब हम किसी बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र स्थापित करते हैं। इसको मिटा दें। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है आपका? एक बिंदु है और इस बिंदु को हम O मान लेते हैं। बिंदु O पे जो आवेश है वो आपका प्लस Q है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर विभव के लिए हमें सूत्र स्थापित करना है। और बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु A है जहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 है और Q0 को अनंत से लाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर दो आवेश हो गया, तो इस पहले वाले आवेश को हम क्या मान लेंगे? Q1 मान लेंगे और दूसरे वाले आवेश को क्या मानेंगे? Q2 मानेंगे। और ये A से P तक की जो दूरी है ना, उसको हम dx के छोटे छोटे खंडों में बांटेंगे। ये बताइए O से A तक की दूरी x है ना, तो है P से A तक की जो दूरी आएगा वह x के अंतर्गत ही आएगा। तो ये आपका dx किस में होगा? dx सब dx होगा, ये भी dx होगा। dx के छोटे छोटे खंडों में क्या करेंगे? बांट देंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम बिंदु O और A के बीच कूलाम का नियम लगाते हैं। कूलाम का नियम यहाँ पर ये dx के कारण जो कार्य होगा वह आपका होगा dw, यानी dx मतलब अल्प विस्थापन। तो अल्प विस्थापन के द्वारा कार्य जो होगा वह अल्प कार्य होगा। तो यहाँ पे जो कार्य होगा अल्प कार्य dw बराबर होगा बल गुणे विस्थापन। बल मतलब F, अब विस्थापन मतलब कौन सा विस्थापन? अल्प विस्थापन dx की बात कर रहे हैं।
तो विस्थापन का मतलब कितना हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। तो dw बराबर बल का मतलब जब भी बल और विस्थापन आएगा तो किसी एक को माइनस लीजिएगा। चलिए हम इसको माइनस लेंगे, और माइनस ही क्यों लेंगे, क्योंकि परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के दिशा में जब लेके आते हैं तो उसके विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, इसलिए चाहे इसको माइनस लेना है चाहे यह इसको माइनस लेना है। यहाँ पर माइनस जो है वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एफ और ये हो जाएगा कितना आपका dx। यहाँ पे dw बराबर एफ का मान रखें कूलाम के नियम से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1। यहाँ पे q1 और यहाँ पे q2 है, तो q1 q2 अपान नीचे होता है r का स्क्वायर। तो q1 व q2 के बीच की दूरी रखते हैं। q1 व q2 के बीच की दूरी कितना है x। q1 व q2 के बीच की दूरी कितना है x, तो x का स्क्वायर होगा। अब आपके मन में ये चल रहा होगा, आपके मन में ये चल रहा हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपन आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर नहीं होगा भैया। यहाँ पे आर स्क्वायर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि q1 व q2 के बीच की दूरी जो है x है, तो x का स्क्वायर करेंगे। q1 व q2 के बीच की दूरी अगर r रहता तब r का स्क्वायर करते। यदि q1 व q2 के बीच की दूरी y है तो नीचे y का स्क्वायर करेंगे। यदि q1 व q2 के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक z है तो z का स्क्वायर करेंगे। इंटू कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ पे समाकलन करना होगा, क्या करने पर, समाकलन करने पर। और समाकलन ही क्यों करेंगे, समाकलन करने पर, समाकलन ही क्यों करेंगे, समाकलन इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें d लगा हुआ है। इस d को हटाने के लिए समाकलन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा dw। जब इधर इंटीग्रेशन लगाए तो इधर भी इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, और ये इंटीग्रेशन dw बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपान कितना आपका x स्क्वायर इंटू कितना है dx। अब d के साथ x है तो इसको छोड़कर सब बाहर आ जाएगा, लेकिन लिमिट लगाया भैया, देखिए अनंत से r वाले क्षेत्र में लेके आना है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनंत और यहाँ पे हो जाएगा r। इंटीग्रेशन dw का वैल्यू केवल w, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन अनंत से r, अनंत से r, और ये कितना बचेगा x स्क्वायर और ये आपका dx। w बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2। ये इंटीग्रेशन ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x पे -2 और ये आपका dx, ठीक है, और अनंत से क्या हो जाएगा r हो जाएगा। जब समाकलन करेंगे तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, और ये समाकलन करेंगे तो क्या होगा, x पर -2 है तो इसमें एक जोड़ देते हैं, y से नीचे उतार देते हैं, इसका समाकलन करेंगे तो इतना होगा इंटू dx। सॉरी dx तो हो चुका है, इतने पूरे का समाकलन नहीं होगा तो यहाँ पे हो जाएगा अनंत और यहाँ पे हो जाएगा r। या w बराबर हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका q1 q2, और ये घटाएंगे तो होगा x पे -1, ठीक है, नीचे -1, अनंत से क्या r हो जाएगा। ये माइनस से है, माइनस वाला कट जाएगा, एक से जब भाग करेंगे तो यही होगा। अतः प्राप्त होगा w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, और यहाँ पर कितना बचेगा x पर -1 और यहाँ अनंत से क्या हो जाएगा r। या w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2। देखिए क्या करते हैं भाई, r और अनंत है तो लिखते हैं r माइनस अनंत। अगर मान लीजिए यहाँ 4 रहता है, यहाँ 2 रहता, लिखते 4 - 2। अगर यहाँ 5 रहता है, यहाँ 3 रहता तो लिखते 5 - 3। तो r और अनंत है तो r माइनस अनंत लिखेंगे, और x पर जितना घात है दोनों पे लगा देंगे, इस पर भी और इस पर भी। तो w बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, इसको लेके नीचे आएंगे तो 1/r, इसको लेके नीचे आएंगे तो 1/ अनंत हो जाएगा। या w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, 1/r बचेगा, ये भाग करेंगे 0 हो जाएगा।
तो 0 हो जाएगा, 0 लिखे या ना लिखे तो W बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि V बराबर होता है W बट्टा कितना Q नॉट, तो यहाँ पे 1 मान लीजिए, तो 1 गुणा W में करेंगे तो W और इसका गुणा इसमें तो हो जाएगा V Q नॉट हो जाएगा। तो W के जगह पर कितना हो जाएगा आपका V Q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे Q1 Q2 का मान रख देंगे। Q1 का मान कितना है Q है, तो यहाँ पे Q रखेंगे। Q2 का मान कितना है, Q2 का मान अनंत है तो अनंत रखेंगे। अपान कितना हो जाएगा R हो जाएगा। Q नॉट से Q नॉट क्या होगा, कट जाएगा, तो V बराबर कितना बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान कितना हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। हमें विश्वास है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो ईमानदारी के साथ केवल आप उन दोस्तों के पास शेयर करिए जो इंटर में पढ़ते हों, जिनके काम ये आ सके, और वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।